देख रहे बिंदास बोल, और बिंदास बोल में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि देश के सारे भ्रष्टाचारी जेल के बाहर जा रहे हैं और अब चुनाव खत्म होने के बाद सरकार को कोई डर भी नहीं है कि भ्रष्टाचारियों को क्यों छोड़ा और उसके कारण उनको कोई राजनीतिक नुकसान हो। ए राजा को तो संसद की कार्रवाई खत्म होते होते आखिरी 2 दिनों में छोड़ा गया। ऐसे में क्या देश के प्रधानमंत्री इन सारे भ्रष्टाचारियों की आरती उतारे? ये हम आपको सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इन भ्रष्टाचारियों को सजा होने की संभावना है या नहीं? क्या है आपकी राय? आप हमें स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके अपनी बात को रखे दे सकते हैं। आप हमें वीडियो, आप हमें ऑडियो और आप हमें ईमेल, फेसबुक, सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा भी प्रतिक्रिया को भेज सकते हैं। आप अगर हमको वीडियो भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है bindasbol@sudarshan.tv.com और अगर आप हमको कॉल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करें। एक कॉलर हमसे बात करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। बोलिए पांडे जी। गांधी जी की हत्या हो गई और उस भाई का कोई आज तक अता पता नहीं चला। 62 साल 65 साल हो गए इस देश को आजाद हुए। जिन लोगों ने आजाद कराया था वो तो बेचारे सितारे बन गए और जो भ्रष्टाचारी लोग थे वो आकर के गोरे चले गए और काले आकर के बैठ गए और उनकी संतानें आज दर दर भटक रही हैं स्वतंत्रता सेनानियों की। और मैं ये कहता हूँ कि उसके बाद फिर घोटाले शुरू हुए, चुड़ैल घोटाला, सीमेंट घोटाला, तेंदुपत्ता घोटाला एमपी का और शेयर घोटाला और इसके बाद 7 साल के घोटालों की सरकार, अभी तक किसी को कोई सजा नहीं हुई। और सजा की बात सोचना, अगर ये लोकायुक्त बिल पास हो जाए तो शायद सजा की संभावना हो सकती है, नहीं तो मैं ये समझता हूँ कि सजा की बात सोचना जो है एक ओस के मोती चुनने जैसी कल्पना होगी साहब। धन्यवाद। धन्यवाद। देश में अब तक के हुए भ्रष्टाचार में किसी भी नेता को अब तक कोई भी सजा नहीं हुई है। ये राजा के साथ तो बड़ा राजनीतिक शक्ति और बड़ा राजनीतिक दल जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में उनको कैसे सजा होगी? अगर आप ये राजा के फोटो देखेंगे जेल से बाहर आने के बाद तो ये राजा के स्वागत में चेन्नई से चलकर उनके डीएमके के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां पर आए थे। दिल्ली के भी समर्थक थे और ए राजा का राजा जैसे किसी लड़ाई से आता था और तब जिस तरीके से स्वागत होता था वैसा यहां जेल के बाहर आते हुए गेट पर स्वागत किया गया। स्वागत करने वाले को रोका तक नहीं गया। ये राजा निर्दोष होकर बाहर नहीं आ रहे थे, बल्कि उनको जमानत मिली थी और वो भी सीबीआई, जिसके ऊपर आरोप लगता है कि सरकार ने सीबीआई का हमेशा अपने मनमर्जी से इस्तेमाल किया है, उसी सीबीआई की अदालत ने इनको जमानत दी थी। तो ए राजा का इस तरीके से स्वागत करना कितना सही था? क्या ऐसी अनुमति देना उचित है और क्या किसी राजनीतिक दल ने ऐसा करना जरूरी है? कानीमुडी के पिता डीएमके के सर्वे सर्वा या उनके राजनीतिक दल की मजबूरी है कि ये राजा दलित नेता होने के कारण उनको उनके राज्य में उनको सही सम्मान देते हुए दिखना चाहिए। लेकिन क्या इस देश का दलित या कोई भी धर्म, संप्रदाय या जाति ये चाहती है कि उसका कलंक नाम से कोई नेता पहचाना जाए और उससे उनकी पहचान बने? कतई नहीं। लेकिन फिर भी किसी को बचाने के लिए जाति, पंथ, भाषा, इन सब चीजों का जो सहारा लिया जाता है, यही सहारा राजा के बारे में भी लिया गया और राजा अब खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। और इस देश के ऐसे कई सैनिक हैं जो पाकिस्तान की जेल में बंद हैं, उसके लिए इस देश के प्रधानमंत्री ने कभी गुहार नहीं लगाई। इस देश के राष्ट्रपति ने कभी पाकिस्तान के ऊपर दबाव नहीं बनाया। इस देश के विदेश मंत्री ने कभी भी अमेरिका का उपयोग इसके लिए नहीं किया। लेकिन इन सब लोगों ने मिलकर ये राजा को बाहर लाने के लिए सब कुछ ताकत का उपयोग किया और उसका ही नतीजा है कि ये राजा आज बाहर हैं। क्या आप इनको ऐसे ही खुले हवा में सांस देना चाहेंगे? क्या कहना है आपका? आप कॉल करके हमको बता सकते हैं। एक कॉलर हमसे बात करना चाहते हैं, सुनते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। आप भी जो मुद्दा उठाया हुआ है, क्या भ्रष्टाचारियों को सजा होने की संभावना है? संभावना तो होनी ही नहीं चाहिए। इनको 1 टाइम शूट ऑर्डर होना चाहिए। अभी तक के इतने भ्रष्टाचार हो गए हैं, अभी तो सरकार को सोचने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए कि अभी संभावना तो कहीं पे
होना ही नहीं चाहिए, उन पे वन शूट ऑर्डर होना चाहिए कि तुमने ये गलती की थी और इसका ये अंजाम होगा, और उनको कोई भी डेट कोर्ट के थ्रू आगे पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। कोर्ट की तरफ से वन डेट फाइनल होना चाहिए, आर या पार। जिस भी भ्रष्टाचार को आगे से आगे मौका मिलता जाएगा वो बचता जाएगा। बिल्कुल जी धन्यवाद। भ्रष्टाचारियों को क्यों मृत्युदंड ना हो? भ्रष्टाचारियों की सुनवाई करना जरूरी है कि जब एक सरकारी ही व्यवस्था कैग ने ऑडिट के आधार पर ऐसा रिपोर्ट दिया है, लेकिन उसके बाद भी सीबीआई, उसके बाद भी फिर ए राजा यहां से जो भी उनके खिलाफ सजा सुनाई जाएगी या जो भी फैसला आएगा उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसा करके राजा के बेटे भी राजनीति में आके राजा बनेंगे, लेकिन राजा को कभी सजा होने की संभावना नहीं रहेगी। ऐसा है तो ये व्यवस्था किस काम की? इसलिए ही इस स्कॉलर ने जिस तरीके से कहा शूट आउट ऑर्डर की, ये लोकतंत्र में संभव नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में ये बात आ रही है क्योंकि इस पूरे व्यवस्था के ऊपर से उनका विश्वास उठ गया है। एक और कॉलर सुनते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए, क्या कह? हाँ जी, हेलो, बोलिए बोलिए। नमस्कार। हमें ये बात करना है कि हम ये नेता लोगों को वोट क्यों दे रहे हैं? ये वोट सिस्टम को बंद नहीं क्यों कर रहे हैं? हम आज एक नेता का झंडा लेके उसको वोट दे रहे हैं, उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। कल वो नेता बनने के बाद हमें मारता है, हमारा पैसा लेके चोरी करता है, भ्रष्टाचारी करता है, जेल में जाता है, जेल में जाने के बाद वापस आके फिर संसद में बैठता है, फिर चोरी करता है। उससे अच्छा हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों नहीं चालू कर रहे हैं? हर 5 साल में एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, उसमें जो फास्ट होगा वही नेता बनेगा। ऐसा क्यों नहीं रूल चालू कर रहे हैं? बिल्कुल धन्यवाद। इस देश की जनता के हाथ में केवल वोट देने का अधिकार है, मतलब वो चुन के भेज सकती है, लेकिन अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसको वापस बुलाने का अधिकार नहीं। दुनिया के कई देशों में रिकॉल का अधिकार है, वापस बुलाने का अधिकार है, लेकिन भारत की जनता किसी को चुनकर भेजने के बाद 5 साल तक उसके अत्याचारों को केवल सह सकती है, उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, खास करके वापस नहीं बुला सकती, लेकिन भ्रष्टाचार का आंदोलन कर सकती है, लेकिन सड़क पर उतर सकती है। ये राजा को स्वागत करने के लिए जितने लोग वहां पर थे, उससे ज्यादा लोग अगर वहां पर भारतीय के नाते उसका विरोध करने के लिए काले झंडे लेकर होते तो शायद ये नहीं होता। ये राजा का चेन्नई में जाने के बाद कितना बड़ा स्वागत होगा, इसकी तैयारी अभी से उनके समर्थक कर रहे हैं। हम देखना चाहेंगे कि चेन्नई के राष्ट्रवादी, देश पर प्रेम करने वाले लोग उनके स्वागत करने वाले ज्यादा होते हैं या उनका विरोध करने ज्यादा होते हैं। ये देखने का बात रहेगी। लेकिन हमारे पास एक ईमेल पर ए राजा का घर आया है। हम आपको बता दें कि ये इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे कि उनका घर है या नहीं, लेकिन हमको किसी ने ये वीडियो भेजा है कि ए राजा का घर है। देखिए। Security, there was nobody. There was just a couple of managers running back and forth and talking to their own people. देखिए कितना आलीशान घर है, जैसे किसी 5 स्टार होटल, 5 स्टार तो क्या 7 स्टार होटल में भी जिस तरीके की चीजें आपको नहीं दिखेगी, ये इस घर में पूरे सुविधा के साथ आपको दिख रही है। ये केवल बाथरूम है जो आपके स्क्रीन के सामने आया है। ये राजा का टफ है नहाने का, जिसमें राजा राजेशाही अंदाज में नहा सकते हैं। ये उनकी गैलरी है और भी कई चीजें इनके घर के बारे में। ये बेडरूम है, इसका व्यू देखिए, इसका लुक देखिए, इसके विंडो से बाहर क्या दिखता है वो देखिए। इस देश के करोड़ों लोगों को सोने के लिए छत नहीं है, घर दूर की बात है। इस देश के करोड़ों लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं है, लेकिन देश के राजनेताओं के घर अगर ऐसे होंगे तो आम व्यक्ति हाथ में पत्थर लेकर इसके शीशे तोड़ने के लिए अगर चल पड़ेगा तो उसके लिए जिम्मेवार वो आम व्यक्ति नहीं होकर ऐसे महल बनाने वाले होंगे। ये लास्ट में हमारे भेजने वाले ने एक संदेश भी, एक आह्वान आपके लिए किया है।
अब भी ऐसा वीडियो अगर आपके पास है, जानकारी आपके पास है, तो आप हमें bindaasbol@sudarshan.tv.com इस पर भेज सकते हैं। इन्होंने कहा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजे, हमने आप तक करोड़ों दर्शकों तक भेजा है। एक और कॉलर से बात करते हैं, सुनते हैं वो क्या कहते हैं। विजय बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हमारे देश में भ्रष्टाचारियों को सजा होने की संभावना मुझे तो नहीं लगती है कि होगी, क्योंकि जो भ्रष्टाचार को सजा देने के लिए जो कानून बनाए या जो मेंबर्स हैं वो खुद ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो बताइए कि भ्रष्टाचारियों को सजा कैसे मिलेगी? धन्यवाद। जो खुद कार्रवाई जिनको करनी है वही उनके साथ अगर जुड़े हुए हैं तो कैसे होगा? पुलिस, चोर पुलिस सब, मौसेरे भाई की बात पहले होती तो अब तो सगे भाई है। और ऐसे में न्यायपालिका से भी कितनी अपेक्षा रखी जा सकती है इसी ए राजा को पहले बचाने के लिए, या ए राजा ने किसी को बचाने के लिए जज के ऊपर दबाव डालने की बात पहले भी सामने आ चुकी है। हम आपको कारण दिखाते हैं। कारण आज हम तकनीकी कारणों से आपके स्क्रीन पर नहीं दिखा पा रहे, इसलिए हम पढ़ते हैं, आपको बताते हैं कारण आपने क्या भेजा है। न्यायपालिका कमजोर हो जाएगी, क्योंकि न्यायपालिका का सरकार के द्वारा इस तरीके से उपयोग होगा तो कमजोर हो जाएगी। सरकार का भ्रष्टाचारियों को सहयोग देना यह भी एक कारण है। सीबीआई का कांग्रेस बचाओ एजेंसी बनना, यह राजनीतिक आरोप जो सीबीआई पर लगता आया है, इसकी और पुष्टि हो जाएगी और हो रही है। यह भी एक कारण है जिससे लगता है कि भ्रष्टाचारियों को सजा नहीं होगी। भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचारियों पर केंद्र का सख्त ना होना, सरकार का सत्ता का लोभ जो कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने के बजाय उनको बचाकर सत्ता में बने रहने का कारण बनता है। हम एक और कॉलर से सुनते हैं क्या कहते हैं। अभी हमने बोला कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम चालू करो, नेता लोगों को वोट देना बंद करो, तो बोला कि हम खाली झंडा लेके आंदोलन ही कर सकते हैं। हमारे पास टाइम की तरह हम झंडा लेके आंदोलन करें, लोगों के पीछे पीछे घूमते रहे। हम अपना ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं। वी वांट कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओनली, स्टेट ऑफ द इलेक्शन सिस्टम, इट्स अ गेम ऑफ मनी, नथिंग एल्स। बिल्कुल, वी कांट प्ले द गेम ऑफ मनी ऑन द हियर। बिल्कुल, perfect person who will lead the country. बिल्कुल, धन्यवाद। मैं आपने इस कॉलर ने दोबारा अपनी बात को पुष्टि करने के लिए कॉल करके बताया। मैं आपको कहूं कि हम सुदर्शन टीवी के तौर पर चुनाव सुधारों में हमेशा ये कहते हैं कि देश के राजनेताओं का, भले वो सरपंच या ग्राम पंचायत का सदस्य बनने वाला हो, उसकी परीक्षा होनी चाहिए, लिखित परीक्षा होनी चाहिए, उसका रिजल्ट सार्वजनिक होना चाहिए। इसके हम विरोध में नहीं है बल्कि समर्थक है। लेकिन हम वोट ना देकर घर में चुप बैठकर इस समस्या का समाधान नहीं होगा। हमको वोट देने के लिए उल्टा ज्यादा संख्या में बाहर आना पड़ेगा, बल्कि ऐसा कानून बनाना पड़ेगा कि इस देश के हर व्यक्ति को वोट देना ही होगा। जो वोट नहीं देगा उसको इस देश की नागरिक सुविधा नहीं मिलेगी। हम ऐसा जब करेंगे तभी हर व्यक्ति चुनाव में वोट करेगा और ए राजा जैसे लोगों को फिर आने की संभावना कम रहेगी। हम तभी आशा कर सकते हैं, हालांकि इसकी अब कोई गारंटी नहीं है। राजनेता जिस तरीके से अब चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें पैसे की पंपिंग कर रहे हैं, उसके साथ जिस तरीके से चुन के आते हैं, या कई जगह पर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, कई जगह प्रदेश और भाषा के आधार पर जो विवाद खड़े करके राजनीतिक फायदा लिया जाता है, उससे भी 100% वोट प्रभावित हो सकता है। लेकिन कम से कम ये कहने को होगा कि 100% वोट हुआ और 51% से ज्यादा वोट पाने वाला व्यक्ति ही चुनकर आया। इसलिए चुनाव सुधारों में यह बात जरूरी है।